अपना जनाधार खो चुके उद्धव और राज ठाकरे ने विचारों के पुनर्निर्माण करने की जगह मारपीट मानुष का मॉडल अपनाया है। मतलब कि हिंदी भाषियों पर लात घूसे चलाकर मराठी अस्मिता का डंका बजाने की विफल कोशिश। और इस मॉडल के ब्रांड एम्बेसडर हैं राज ठाकरे और उनके वंशानुगत प्रतियोगी उद्धव ठाकरे। दोनों का राजनीतिक भविष्य अब बीएमसी के गटर से टपकती उम्मीदों पर टिका है। बड़ी बात यह कि दोनों भाई हिंदी फिल्मों के पुराने डायलॉग्स बोलकर हिंदी भाषियों के खिलाफ जंग छेड़े बैठे हुए हैं। राज ठाकरे, जिन्हें कुछ दशक पहले बाला साहेब की छाया कहा जाता था, अब खुद को मराठी मसीहा के तौर पर पेश करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके पास न संगठन है, न जनाधार और न ही कोई स्पष्ट विचारधारा। बस है तो एक हिंदी विरोधी स्टंटबाजी, जिसे हर चुनाव से पहले झाड़ पोंछ कर निकाला जाता है। यही वजह है कि बीएमसी चुनाव आते ही मनसे कार्यकर्ता अचानक सड़क पर उतरते हैं, फूड स्टॉल्स वालों को पीटते हैं, हिंदी भाषियों पर हमला करके खुद को रक्षक घोषित करते हैं। यानी उनकी राजनीति अब सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियोस पर टिकी है। यही वजह है कि निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर आप इतने ही बाहुबली हो तो महाराष्ट्र के बाहर आओ, बिहार चलो, यूपी चलो, तमिलनाडु चलो, देखो जनता कैसे स्वागत करती है। और यही तो है ठाकरे बंधुओं की सबसे बड़ी दिक्कत कि उनकी वीरता सिर्फ मराठी पट्टी तक सीमित है। उससे बाहर इनकी बॉसगिरी मॉडल फौरन सॉरी भाई मोड में चली जाती है। उद्धव ठाकरे भी इस दौड़ में पीछे नहीं। शिवसेना के बचे खुचे वोटर्स को हिंदी विरोध के सहारे जोड़े रखने की एक थकी हुई कोशिश में लगे हैं। कभी बाल ठाकरे के नाम पर सत्ता की मलाई खाने वाले उद्धव आज अपने ही बेटे को वारिस बनाने की जिद में पार्टी का सत्यानाश कर चुके हैं। और न विचारधारा बची है, न पुराना जनाधार। और अब तो नौबत महाराष्ट्र का डीएनए बेचने तक की आ गई। राज ठाकरे का ये सवाल कि हम मराठी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, दरअसल इस बात से ध्यान भटकाने की चाल है। मनसे के पास न तो कोई विकास योजना है, न कोई आर्थिक दृष्टिकोण और न ही कोई औद्योगिक योगदान। निशिकांत दुबे ने बिल्कुल ठीक कहा कि महाराष्ट्र में टाटा बिरला की फैक्ट्री तक नहीं, सारी इकोनॉमी बाकी राज्यों की देन है। और तुम उन्हीं के लोगों को पीटते हो जिनके पैसे से मुंबई चल रही है। मुंबई की चमकदार इमारतों के नीचे खून पसीने से भरे बिहारी मजदूरों की मेहनत है। यूपी और झारखंड के लोग यहाँ टैक्सी चलाते हैं, सड़कों पर काम करते हैं और उन्हीं के दम पर यह शहर जागता और दौड़ता है। और ठाकरे साहब उन्हीं लोगों को पीटकर मराठी गौरव का झंडा उठाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि ठाकरे बंधुओं की राजनीति अब सिर्फ हिंसा आधारित हिंदुत्व और प्रांतीय अस्मिता की पुरानी कैसेट बनकर रह गई है। और दुर्भाग्य ये है कि इस कैसेट की धुन सुनने वाले अब उतने भी नहीं बचे कि एक वार्ड का चुनाव भी निकाला जा सके। राजनीति अब सड़क पर मारपीट से नहीं, संसद में नीति से चलती है। और राज उद्धव की जोड़ी अब उस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी है जहां रेड लाइट तो लग चुकी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि अब इनका रास्ता बंद हो चुका है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।